ये अखिलेश यादव का पीडीए है या पीडीए मतलब पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कह रहे हैं। माता प्रसाद पांडे अपने समाज के कई वोट दिलवा सकते हैं और 4 जून तक आप पीडीए का नारा देते रहे और 4 जून में जब रिजल्ट आ गया और आप 5 सीट से 36 सीट पर पहुंच गए तो फिर पी फार पाड़े हो गया। 89 पोस्ट थी, 89 पोस्ट में से 83 पोस्ट में सजाती लोगों को करा लिया। यही है समाजवाद, यही है सामाजिक न्याय, यही है पीडीए। और उस जनेऊ लीला के कारण सपा की सरकार 17 में आने से रही, सपा की सरकार 22 में आने से रही और यही माता प्रसाद पांडे जैसे लोगों ने 226 सीट सपा की थी और त्रिस्तरीय आरक्षण को लागू नहीं होने दिया था। योगी उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, योगी उनके लिए दलितों पिछड़ों के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं, योगी उनके लिए दलितों पिछड़ों के ऊपर फर्जी मुकदमा लदवा करके उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई करते हैं। अखिलेश यादव को फायदा होगा या फिर से दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक वोट उनसे दूर जाएगा। यूपी में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब उन्होंने विधानसभा में नेता अपोजिशन, जैसे यहाँ दिल्ली में संसद में जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़ाना था तो दलित याद आया राहुल गांधी को, उसी तरह से अखिलेश यादव को वोट के समय बाबा साहब और पीडीए, और जब विपक्ष का नेता बनाना था तो माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे कौन है ये बताएंगे, हमारे साथी हैं, सुल्तानपुर यूपी के रहने वाले हैं, यादव समाज से आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अखिलेश जी ने चला मास्टर स्ट्रोक का पूरा ब्राह्मण समाज वोट करेगा। देखिए ब्राह्मण समाज ने कितना वोट किया है और कितना करेगा ये अखिलेश जी सन 2014 से जानते हैं। 14 में उनको भरपूर समर्थन दिया, 5 सीट आई। 19 में भरपूर समर्थन दिया, बसपा से गठबंधन के बाद 5 सीट आई। 24 में हर साल नहीं लहराए थे ठीक से, इस बार लहराए, इस बार दिए हैं बढ़िया से। देखिए अभी तक जो मैसेज जा रहा था 19 में आया कि जय भीम जय मंडल एक हो गया है। एक इन्होंने कहा साइकिल का एक पहिया लोहिया जी का है, दूसरा पहिया अम्बेडकरवाद का है। लोहियावाद अम्बेडकरवाद साथ चल रहा था, तब 15 सीट पर आए। चूँकि जनता जन भावनाओं के विपरीत जो है जब आप काम करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। माता प्रसाद पांडे तो बहुत वफादार हैं पार्टी के सबसे पुराने। नहीं, माता प्रसाद पांडे वफादार हैं बेशक, माता प्रसाद पांडे अपने समाज के कई वोट दिलवा सकते हैं। जब से माता प्रसाद पांडे राजनीति में हैं, आप डाटा निकाल लीजिए, वो अपना बूथ खुद हारते। समाजवादी पार्टी, उनके परिवार के लोग उन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते। नेताजी ने अपने जन्मदिन पर कहा था हम लोग खड़े हुए थे। क्या कहा था? नेताजी ने अपने जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेताओं का नाम गिनाया और उनके घर के मतदान बताया कि इसके घर में तो 52 वोट है। प्रदेश अध्यक्ष तक का नाम लिया था कि उनके घर में 52 वोट है, उनके बूथ पर 12 वोट मिले थे। तो नेताजी ऐसा आंकड़ा रखते थे, लेकिन सामाजिक समीकरण साधना था तो लेकर चलते थे। जब ज़रूरत थी, लेकिन आज जब समाज जो है पीडीए के मुद्दे पर आपको वोट कर रही है और 4 जून तक आप पीडीए का नारा देते रहे और 4 जून में जब रिजल्ट आ गया और आप 5 सीट से 36 सीट पर पहुंच गए तो फिर पी फार पाड़े हो गया। अब पीडीए का मतलब हो गया पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी। राज्यसभा चुनाव में आपने देखा नहीं, मनोज पांडे मुख्य सचेतक और वो अपना पी लेकर भग गए। राकेश पांडे, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, क्या नाम है वो, राकेश सिंह और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, ये सब चले गए। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि पांडे जी, जो माता प्रसाद पांडे जो हैं, ये दलित पिछड़ों के हकों के अधिकारों की रक्षा करते रहे विधानसभा स्पीकर के तौर पर। कब रक्षा किया इन्होंने, कब रक्षा किया? विधानसभा सचिवालय में भर्ती निकाली गई, यहाँ पार्टी में विवाद चल रहा था। 89 पोस्ट थी, 89 पोस्ट में से 83 पोस्ट में सजाती लोगों को करा लिया। यही है समाजवाद, यही है सामाजिक न्याय, यही है पीडीए। क्या बात करते हैं? मैंने सुना आरक्षण में प्रमोशन वाला बिल इन्होंने ठीक करवाया था। हाँ, ठीक नहीं करवाया था, फड़वा दिया था। आप नहीं जानते हैं कितने दलित डिमोट हुए? ठेके पट्टी में दलितों को आरक्षण था, आप पिछड़ों को लागू करवाते हैं। पांडे जी शायद आरक्षण के पक्ष में थे। पांडे जी जनेऊ लीला कर दिए और उस जनेऊ लीला के कारण सपा की सरकार 17 में आने से रही, सपा की सरकार 22 में आने से रही। जो आम जन भावना थी, लोग बिना मांगे, बिना इनके पार्टी के संसाधन के जिस गाँव में नहीं गए हैं, मैं हजारों गाँव के एक जिले में बता सकता हूँ जहाँ सपा का प्रत्याशी नहीं पहुँचा है। लेकिन दलित पिछड़ों को इनाम मिला है, जो बढ़ चढ़ कर 52 डिग्री टेम्परेचर में वोट किया, उसका इनाम मिला है माता प्रसाद पांडे। वही हाल है ना, खेत ठाकुर का, खलिहान ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, ठाकुर के मुंह पर हाथ मेरा।
यानी ठाकुर हल की मूठ पर हाथ ये भैया कविता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो वही हम लोग किसी जाति समाज के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये हम लोग माता प्रसाद, लेकिन माता प्रसाद पांडे का आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण वाला जो बिल खत्म किया गया था, उसमें क्या भूमिका? बहुत बड़ी भूमिका रही। ऐसे ही लोग, आपको मैं एक मुद्दा और याद दिला देना चाहता हूँ, इन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वाया। उसके बाद इन्होंने जो है वो सुना रहा होगा, त्रिस्तरीय आरक्षण आपने सुना रहा होगा। 2013 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, इलाहाबाद से आंदोलन वो निकला था और पूरा जो है छात्र जो है इलाहाबाद से लेकर के यहाँ विधानसभा को घेरने का काम किया था और लाठियाँ बरसाई गई थी। रंजना वाजपेयी, रेवती रमन सिंह और यही माता प्रसाद पांडे जैसे लोगों ने 226 सीट सपा की थी और त्रिस्तरीय आरक्षण को लागू नहीं होने दिया था। और तब जनभावनाओं के विपरीत तब जा करके इनका जो 226 सीट वाली सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 5 सीट पाए थे 14 में। तो लोग कह रहे हैं कि कोई दलित पिछड़ा होशियार नहीं है, मुसलमान होशियार नहीं था जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए पांडे जी के मुकाबले। मतलब पांडे जी कहीं ISI मार्का है क्या? प्रवक्ता बनाना होगा पांडे जी, शुक्ला जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी नाम में रहना जरूरी है। इसका मतलब आप अभी मनुवाद की जो जकड़ है उससे बाहर नहीं निकले हैं, केवल PDA की बात तो करते हैं। आप जो है आपके जहन में ये है कि नाम में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए नाम में पांडे, तिवारी, शुक्ला, चतुर्वेदी, झा होना जरूरी है क्या? इंजी सरोज को नहीं बनाया जा सकता था क्या? राममूर्ति वर्मा को नहीं बनाया जा सकता था? सैकड़ों ऐसे लोग हैं दलितों पिछड़ों बिना मांगे वोट किया है। कुर्मियों को तो इतना टिकट दे दिए भर भर टुकड़ी। तो ठीक है, कुर्मी क्यों ना देते? आप जो है जाटों को बना देते, आप पासी को बना देते, आप राजभर को बना देते, ओम प्रकाश राजभर जी को क्या नाम है, रामचंद्र राजभर जी को बना देते। पांडे जी ने कितना वोट दिलवाया? या 27 में कितना वोट दिलवा देंगे? ये सपाइयों का ये जनभावना है। ये क्या यादव जी लोग तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, भैया जो भी कह रहे हैं, भक्त लोग कह रहे हैं। भक्त जो है दोनों तरफ हैं, बाउंड्री किस पार भी है, बाउंड्री कुछ पार भी हैं। और हम लोग शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हमारा फर्स्ट एजेंडा सोशल जस्टिस है। अभी तो सपा के जितने सवर्ण नेता हैं वो सब बाबा के पक्ष में दिख रहे हैं, लिख रहे हैं योगी 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 और केशव प्रसाद मौर्य पर चूल्हे। क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे कि योगी उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। योगी उनके लिए दलितों पिछड़ों के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं। योगी उनके लिए दलितों पिछड़ों के ऊपर फर्जी मुकदमा लदवा करके उनके ऊपर NSA की कार्रवाई करते हैं। योगी जी एक फर्जी तहरीर लेकर के जाइए, दलितों को सवर्ण समाज योगी जी के फेवरेट है, इसलिए है योगी जी उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भाजपा नीत जो मोदी और योगी सरकार है वो सवर्ण लाभी के सापेक्ष जानकार यहाँ टीवी अखबार में बैठे सवर्ण समाज के पत्रकार कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने मास्टर स्ट्रोक चला। आज प्रकाश का मैं देख रहा था, प्रकाश झा का कह रहा था कि मास्टर स्ट्रोक चलाया, 300 पार अब अखिलेश जी विधानसभा में, सारा ब्राह्मण समाज वोट करेगा। 2022 में जा रहे थे ना 400 पार। 2022 आपने देखा, 17 आपने देखा, या मैं कहूँ 17 आपने देखा, 19 आपने देखा, 22 आपने देखा, 24 में थोड़ा PDA के मुद्दे पर चलने से काम हुआ था। अब जो जन भावनाओं के विपरीत इन्होंने काम किया है, जो भी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो लोग कह रहे थे, आप जान लीजिए वो रामचंद्र राजभर नेता प्रतिपक्ष बनाए गए होते या राममूर्ति वर्मा बनाए गए होते तो आम किसानों का दर्द वो जानते हैं, गरीबी के दर्द वो जानते हैं। रामचंद्र राजभर जो है चूहा मारने वाली दवा अम्बेडकर नगर में बेचते थे, हम लोगों ने जाना है, वो गरीबों को दर्द समझते हैं। पांडे जी क्या जानते हैं? तो देखिए, ये आप बताइए, क्या अखिलेश यादव PDA के नारे पर आए थे? क्या माता प्रसाद पांडे को स्पीकर नेता अपोजिशन बनाने के बाद PDA को फ़ायदा होगा, अखिलेश यादव को फ़ायदा होगा, या फिर से दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक वोट उनसे दूर जाएगा? सच्चाई ये है कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर भरा हुआ है कि माता प्रसाद पांडे वही शख्स हैं जिन्होंने आरक्षण को फड़वाया, बिल फड़वाया, त्रिस्तरीय आरक्षण खत्म करवाया, और जब नौकरी देने के मौका आया तो 85 में 83, एक 56 SDM वाली खबर सुने थे ना, 86 में 56 SDM की खबर जरूर फर्जी थी कि 86 में 56 यादव SDM बन गया, लेकिन ये सच है नहीं। 89 में 83 पांडे जी को नौकरी, पांडे, तिवारी, शुक्ला, चतुर्वेदी, पांडे, ओझा, झा, पाठक, उपाध्याय को मिला। लेकिन ये कभी नहीं कहा गया पांडे जी के घर बच्चा पैदा होगा तो कहा जाएगा बधाई हो, समीक्षा अधिकारी पैदा हुआ। ऐसा लोग सुना आपने? तो ये बड़ा अपने समाज के लिए माता प्रसाद पांडे हमेशा सजग रहे हैं। सपा में रहते हुए भी ब्राह्मण समाज का उन्होंने बहुत भला किया है और इसी का उनको इनाम मिला है।
आप लोग की क्या राय है? मेरी अपनी कोई राय नहीं है, आप लोग जो कहिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये अखिलेश यादव का पीडीए है या पीडीए मतलब पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कह रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।